हेलो एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है फिर से आप सभी का आप ही के चैनल जितेंद्र आर्या क्लासेस में। तो आज की वीडियो स्टूडेंट्स बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली, क्योंकि अब आपको न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन के साथ साथ हमारे चैनल से एग्जाम से रिलेटेड पेपर, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और क्वेश्चन आंसर के बारे में भी बहुत कुछ मिलने वाला है। हम आपकी स्टडीज़ में पूरी हेल्प करेंगे और आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका जो 12th क्लास का हिंदी का एग्ज़ाम आता है उसकी मार्किंग स्कीम क्या होने वाली है, उसका पैटर्न क्या है और उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके आते ही आते हैं, और मार्किंग स्कीम के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। तो आपका हिंदी का जो पेपर होता है उसका कोड होता है 301। इसके बाद हम बात करते हैं इसमें क्या होता है। आपको वो 5 पार्ट्स में बटा होता है। आपका कविता का पठन, गद्य का पठन, लेखन कौशल, सूचना प्रौद्योगिकी और हिंदी विज्ञान और की भाषा और व्याकरण। तो उसको हम बारीकी से देखते हैं। तो पहला है आपका कविता का पठन। तो कविता के पठन में आप देखिए आपका ये 22 मार्क्स का आता है, ठीक है। मतलब आपकी जो कविता वाला पोर्शन है आपकी बुक में से वो आपका 22 मार्क्स का आता है। उसके बाद आता है गद्य का पठन, मतलब आपका जो लेसन्स है बुक में पार्ट है वो आपका आता है टोटल 24 मार्क्स का, ठीक है। इसके बाद आपका लेखन कौशल जो आपका राइटिंग सेक्शन है, जैसे पत्र निबंध आता है वो आता है आपका बेसिकली 34 मार्क्स का आता है। अब इसके बाद आपका जो 4th पार्ट है इसमें आप देख सकते हैं कि आपका देख रखा है सूचना प्रौद्योगिकी और हिंदी, और आपको एक दे रखा है विज्ञान की भाषा। तो इन दोनों में से आपको सिर्फ एक पार्ट अटैम्प्ट करना होता है। दोनों ही 15-15 मार्क्स के होते हैं, तो आपको सिर्फ एक पोर्शन अटैम्प्ट करना होता है, ठीक है। और व्याकरण जो होती है आपकी 5 मार्क्स के आते हैं, तो टोटल पेपर आपका आ गया 100 मार्क्स का। इसमें एक बात ध्यान रखने वाले स्टूडेंट्स हैं, हमने जो है पिछले 10 साल के पेपर को एनालाइज किया है, तो पूरा एक कंक्लूजन निकाला आपके लिए कि चीज़ें जो है एवरेजली इतने मार्क्स की आती हैं। कभी कभी क्या होता है कुछ चीज़ें कम बढ़ती भी हो सकती हैं, कुछ जैसे मान लीजिए पठन है 22 मार्क्स का तो ये 24 मार्क्स का हो सकता है, कुछ मार्क्स में कम बढ़ती 5-6 नंबर की हो सकती है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात और कि जो मार्किंग स्कीम है वो पब्लिक एग्जाम और ऑन डिमांड एग्जाम सबके लिए सेम रहती है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आपका पेपर। तो ये आपका पेपर है, तो हम इसको लाइन बाय लाइन रीड करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या इंस्ट्रक्शन दे रखी हैं। तो सबसे पहले दे रखा है कि आपको इसमें 29 क्वेश्चन दे रखे हैं, टोटल 29 प्रश्न है। खंड क में 21 प्रश्न है, खंड ख में 4 प्रश्न है और खंड ग में 4 प्रश्न है, और इसमें 8 मुद्रित पृष्ठ है, मतलब इसमें 8 पेज का पेपर है ये। यहाँ आपको अपना रोल नंबर भरना पड़ेगा जो आपको CBNS से प्रोवाइड होता है। ये आपका कोड नंबर दे रखा है और आपका सेट A है, आपका सेट AB और C आता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका हिंदी का कोड आ गया 301। इसके बाद आपका डे एंड डे ऑफ एग्जामिनेशन, आपको डेट लिखनी है। सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर, मतलब आपको जो क्लास में टीचर्स होंगे वो आपके 2 सिग्नेचर करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब आपको आदेश दे रखे हैं यहाँ पे कुछ, ये आपको फॉलो करने पड़ेंगे। परीक्षार्थी प्रश्न पत्र से पहले पृष्ठ पर अपना अनुक्रमांक अवश्य लिखें। तो यहाँ पर आप अपना रोल नंबर ऑलरेडी यहाँ पर फिल कर चुके हो स्टूडेंट्स, तो आपको दोबारा बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है। अब आप देखते हैं, अब आगे देखते हैं इसमें कृपया प्रश्न पत्र को जाँच लें कि प्रश्नों के पत्र की कुल पृष्ठों तथा प्रश्नों की उतनी ही संख्या है जितनी प्रथम पृष्ठ में सबके ऊपर छपी हुई है। तो हमें पता है कि प्रश्न आपके कितने दे रखे हैं, यहाँ पर 29 क्वेश्चन दे रखे हैं और आपके जो पेज हैं इसमें 8 हैं, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं अपना लास्ट उस पर उत्तर पुस्तिका पहचान चिन्ह। आपको कोई भी उत्तर, आपकी जो आंसर शीट है उसको आपको कोई भी पहचान चिन्ह बनाना, वो आपका पेपर कैंसिल कर सकते हैं, ये इनका रूल बना रखा है इन्होंने, ठीक है। और आपको आंसर शीट के ऊपर अपना ये कोड ज़रूर लिखना है, ठीक है। अभी लिख लेंगे। अब आगे चलते हैं। आपका हिंदी का पेपर यहाँ से स्टार्ट होता है, इसमें भी कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखी छोटी सी, वो देख लेते हैं। आपका जो पेपर है वो 3 खंड में, खंड ख, खंड क, खंड ग और खंड ग, ठीक है। तो ये आपका 3 पार्ट में है, क, ख और ग। इसमें क्या है, खंड क जो है उसमें सभी प्रश्न हल करने हैं आपको, बट खंड ख और ग में से आपको केवल सिर्फ एक ही पार्ट अटेंड करना है, ठीक है। और जो खंड क है वो 85 मार्क्स का, और खंड ख और खंड ग इन दोनों में से एक करना है। दोनों 15-15 मार्क्स के हैं, तो आपको इन दोनों में से एक अटैम्प्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका खंड क शुरू होता है, आपका पार्ट फर्स्ट शुरू होता है। तो ये आपका सबसे पहला दे रखा है, निम्नलिखित काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। ये आपका 4 मार्क्स का है, ये आपको कविता का पार्ट है। इसमें आपको प्रसंग दे रखा है यहाँ पे, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। ये बेसिकली आपकी बुक पोर्शन है, ठीक है। आप इन दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं, या तो ये कर सकते हैं या फिर ये कर सकते हैं। तो आपको अथवा में दे रखा है, आपको 4 मार्क्स का इसको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद देखिए कि आपको ख दे रखा है, यहाँ पे सेकंड पार्ट दे रखा है, निम्नलिखित काव्यांश पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। काव्य सौंदर्य है, ये आपको 2 मार्क्स का करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के 20 से 30 शब्दों में उत्तर दीजिए। ये आपका 2-2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने, आपको 4 मार्क्स मिलेंगे यहाँ पे। निराला ने स्त्री को किन परिस्थितियों में पत्थर तोड़ते देखा, 2 का उल्लेख कीजिए। तो ये आपके ऐसे 1, 2, 3 क्वेश्चन से आपके बुक में से ये आपको अटैम्प्ट करने हैं। उसके बाद कठपुतली कविता, यहाँ पे लिखा कठपुतली कविता का केंद्रीय भाव 30 से 40 शब्दों में लिखिए।
आपको कविता का केंद्र भाव लिखना है, ये आपको 2 मार्क्स देगा। और यहाँ पे कृष्ण भक्ति काव्यांश काव्य की 2 मुख्य विशेषताएं लिखिए, ये आपका 2 मार्क्स का है। ठीक है, तो आपको ये एक्सप्लेन करना है। इसके बाद 5th क्वेश्चन देखिए, अधोलिखित काव्य पंक्तियों में निहित छंद तथा अलंकार का नाम लिखिए। आपको यहाँ पे छंद और अलंकार छाट के लिखना है, इन दोनों में से आपको 2 मार्क्स देगा। ठीक है, इसके बाद आपको गद्यांश आ गया, सप्रसंग व्याख्या करनी है, ये आपका बुक पोर्शन है। आपको पाठ अगर आपने पढ़ा होगा तो आप इसका आसानी से जवाब दे सकते हैं, तो ये आपको 4 मार्क्स का है, आपको 4 मार्क्स देगा या अगर आप इसका सोल्यूशन करेंगे तो। और यहाँ पे ख क्वेश्चन और दे रखा है, आचार्य हरि प्रसाद द्विवेदी तथा चंद्र शुक्ला की भाषा शैली की 2 विशेषताएं बताइए, ये भी आपका बुक पोर्शन का, ये भी आपको 2 मार्क्स देगा। इसके अंदर 7th क्वेश्चन में क्या हो गया, किन्हीं 2 के उत्तर देने आपको, पहले जो थे वो कम मार्क्स के थे, अब ये 2 आपको 30 से 35 शब्दों में देने हैं, ये भी आपके 2-2 मार्क्स के हैं। ठीक है, आप 2 अटैम्प्ट करने हैं तो आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे, ये भी बुक पोर्शन में से है। ठीक है, अब इसके बाद देखें वास्तव में जीवन क्या है, ये भी आपका चैप्टर में से है। आपका चैप्टर है एक था पेड़ और एक था ठूठ, पाठ के आधार पर आपको करना है, इस पर अपने विचार प्रकट करने हैं, ये भी आपका 2 मार्क्स का है। आगे चलते हैं 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन में क्या है, आपको थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन आ गए, आपको इसमें से किसी भी 2 के उत्तर लिखने हैं, 1, 2, 3, इन तीनों में से कोई भी आपको 2 करने हैं। और ये आपको एक जो है वो 3 मार्क्स का है। ठीक है, तो 2 करेंगे तो आपको इसमें 6 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब इसमें है 10th, अली मर्दान दिलीप नगर पर आक्रमण क्यों करता है, तो ये आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसका आंसर देंगे तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। ये जो जनार्दन की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, ये आपका 1 मार्क्स का है। ठीक है, 11th क्वेश्चन तक हम देख चुके हैं, अब देखते हैं 12th क्वेश्चन पर। अब 12th क्वेश्चन में क्या है आपका, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको एक काव्यांश दे रखा है पूरा। ठीक है, इसमें आपके ये जो 5 क्वेश्चन है, 1, 2, 3, 4, 5, इसके आपको आंसर देने हैं। आप काव्यांश पढ़ के इसको आराम से ढूंढ सकते हैं, ये आपको पूरे 5 मार्क्स देगा। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पर लिखा है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, ये क्या है आपका, ये बहुत इजी है, आप इस पूरे गद्यांश को अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, और इन्हीं के बेसिस पे आपको यहाँ पर ये क्वेश्चंस दे रखे हैं। ये कुल आपके 11 क्वेश्चन है, आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, ये आपके टोटल 11 क्वेश्चन हैं और ये आपको पूरा 11 मार्क्स देगा अगर आप सारे आंसरों के सही उत्तर देते हैं। ठीक है, सही से सभी प्रश्नों के उत्तर देते हैं। इसके बाद देखिए आपका ग्रामर पोर्शन आ जाता है। यहाँ पे 14th क्वेश्चन, ये आपका शुद्ध कीजिए, आपको इस सेंटेंस को शुद्ध करना है। इसमें आपको वाक्य का भेद बताना है। इसमें आपको वाक्य रूपांतरण करना है, संयुक्त वाक्य में बदलना है। वाक्य परिवर्तन आपको उसको कर्म वाच्य में बदलना है और इसमें आपको उपसर्ग छाटना है, जैसे उपसर्ग प्रत्यय आपने ग्रामर में पढ़ा होगा। ये आपका टोटल है 5 मार्क्स की आपकी ग्रामर है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं आगे 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित गद्यांश का सार लगभग 1/3 शब्द में लिखिए। अब इसमें क्या दे रखा है आपको, ये पूरा का पूरा ना एक बड़ा पैराग्राफ दे रखा है, आपको इसको छोटा करके लिखना है। आपको इसका छोटा सा सार लिखना है, जैसे जितना है उसका 1/3। ठीक है, आपको उसको छोटा करके एक्सप्लेन करना है और इसको एक क्या करना है, उपयुक्त शीर्षक भी देना है, मतलब इसको एक टाइटल भी देना है। ठीक है, कि आप इस कहानी का क्या नाम रखना चाहो, अगर आपने शब्दों में कुछ रखना चाहो तो। अब 16 क्वेश्चन की बात करते हैं, वो है आपका 250 से 300 शब्द का, तो मतलब ये बहुत सारे शब्द हो गए, तो बेसिकली ये है आपका निबंध। तो परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, विद्यार्थी और अनुशासन, भारत देश महान और प्रदूषण, समस्या और समाधान। तो ये टोटल 8 मार्क्स का है, तो आप इसको प्लीज़ अच्छे से पढ़िएगा। जो निबंध दे रखे होते हैं आपकी बुक्स में उनको पढ़ के जाइएगा, तो ये आपको 8 मार्क्स दे सकता है। 8 मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में हम बात करते हैं 17th क्वेश्चन के बारे में। निम्नलिखित में से किस एक का भाव पल्लवन कीजिए। किसी भी एक का भाव पल्लवन करना मतलब आप उसका अर्थ समझाना, ये आपको 3 मार्क्स देगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम आपको इतनी मेहनत करके सारी चीज़ें बता रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको और कौन कौन से सब्जेक्ट की पेपर्स की नीड है, तो हम उनके बारे में भी आपको एक्सप्लेनेशन देंगे। बट ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि आपको कौन से एग्जाम्स की और पेपर्स की नीड है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे 18 क्वेश्चन पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपके क्षेत्र में उत्पन्न बिजली के संकटों से हुई असुविधा की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए आपको विद्युत विभाग को एक पत्र लिखना है। वहाँ का जो मुख्य अधिकारी होता है उनको एक पत्र लिखना है। ये आपको कितने मार्क्स देगा, ये आपको 4 मार्क्स देगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि आपका 19th क्वेश्चन है। 19th क्वेश्चन में क्या ले रखा है, विद्यार्थियों में 10वीं के बाद 150 छात्रों ने निम्नलिखित विषयों के लिए एक, मतलब ये आपको डाटा दे रखा है कि 10th के बाद इतने बच्चों ने आपका क्या करा है कि ये सब्जेक्ट्स लिए हैं। ठीक है, तो 25 बच्चों ने गणित ली है, इतिहास 15 बच्चों ने लिया है, तो इस तरीके से आपको ये दे रखा है। तो आपको इसका करना है, दंड चित्र बनाना है। दंड आरेख मतलब बार ग्राफ। आपका कुछ ऐसे ग्राफ होता है, ये इस पर आपको ऐसे करके कुछ
आपका डायग्राम बनाना होता है, ठीक है। यहाँ पे आप नंबर्स डालते हैं 0 1 2 ऐसे करके। तो बेसिकली आपको ये दंड आरेख बनाना है, तो आप इसको बना सकते हैं, बहुत आसान चीज़ होती है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप बिल्कुल बनाएंगे इसको और आपको ये पूरे 4 मार्क्स देगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है प्रतिवेदन या टिप्पणी। जब आप कोई भी चीज़ पे टिप्पणी करते हो, अपनी मन की विचार रखते हो, तो उसकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो ये आपका 3 मार्क्स का, इसमें आपको अपने भाव प्रकट करने हैं। और 21वां क्वेश्चन है कि किसी दुर्घटना में आप बाल बाल बचे। किसी दुर्घटना में क्या हुआ, आप बाल बाल बचे, तो इसका अनुभव आपको 35 से 40 शब्दों में अपने शब्दों में लिखना है। ये आपको 2 मार्क्स देगा। तो यहीं इसी के साथ हमारा जो क सेक्शन है वो खत्म हो जाता है। खंड क जो है खत्म हो जाता है। अब आपका आता है खंड ख, ठीक है, जो है आपका सूचना प्रौद्योगिकी और हिंदी। और आपका इसके बाद आता है खंड ग, विज्ञान की भाषा हिंदी। तो दोनों के बारे में हम देखते हैं। आपको दोनों में से कोई एक अटैम्प्ट करना है, बट मैं बारे में दोनों के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो पहला देख सकते हैं आप, यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के शब्दों के अर्थ लिखिए। किन्हीं 2 के शब्द अर्थ लिखने हैं। तो ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, स्पॉट न्यूज़, कैप्शन और समाचार। इसमें आपको 1 मार्क्स मिलेगा, मतलब आधा मार्क्स का आपका 1 पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद रेडियो और दूरदर्शन में कौन सा माध्यम लोकप्रिय है, ये आपको बताना है क्यों, ये 2 मार्क्स का आएगा। हिंदी समाचार पत्रों में किन प्रकार के शब्दों वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए, उदाहरण दीजिए, ये भी आपको 2 मार्क्स देगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, आपको पता है कि इंटरनेट के उपयोग की किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये तो आप सबको पता है, क्योंकि आप सबके पास स्मार्टफोन होंगे, कंप्यूटर होंगे, सबको पता होता है कि इंटरनेट का उपयोग किस करने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं। तो ये आपका 2 मार्क्स का है, ठीक है। हिंदी समाचार पत्रों की भाषा में एक रूपता का अभाव क्यों है, तो ये भी आपको 2 मार्क्स देगा। इसके बाद वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, इसमें पूछ रखा है कि आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है। जैसे वैज्ञानिकों का एक दृष्टिकोण होता है किसी भी चीज़ को लेकर, वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत बड़ा होता है। तो इसको उदाहरण देकर आपको ये एक्सप्लेन करना है, आपको पूरे 3 मार्क्स देगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, आपका संचार प्रक्रिया को उदाहरण सहित बताइए। संचार प्रक्रिया क्या होती है, जैसे आप किसी से न्यूज़ देख रहे हैं, वो भी संचार प्रक्रिया, आपको पता है, आपको सब पता है सोशल मीडिया के बारे में, तो आप आराम से लिख दोगे। तो यहीं पे खंड ख जो होता है वो खत्म होता है, और अब खंड ग की बारी आती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स पहले बता दूं कि खंड ग जो होता है, मैं आपको अच्छे से बता दूं, वो थोड़ा इजी होता है, ठीक है। क्यों, आपको मैं बताता हूँ, अब पढ़ते पढ़ते देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के अर्थ स्पष्ट कीजिए। बाइट, हार्ड डिस्क या ऊर्जा। एनर्जी के बारे में आपको पता है, हार्ड डिस्क के बारे में पता है, और बाइट जो होता है वो डाटा की यूनिट्स होते हैं। तो ये बहुत आसान चीज़ है। विज्ञान की भाषा मतलब आपको पता है, आपको जनरल नॉलेज काफ़ी है, तो आप इसको आराम से कर सकते हो। अब 23वां क्वेश्चन ले लो। यहाँ पे क्या है, जनसंख्या वृद्धि का पर्यावरण प्रदूषण में क्या हाथ है। अब आपको पता है जनसंख्या बढ़ेगी तो ऑब्वियसली प्रदूषण बढ़ेगा, तो इसको आपको इसके बारे में पता है, तो 4 मार्क्स का आपको मिल जाएगा। या फिर इसमें जो ऑप्शन दे रखा है, रात में कुछ विशिष्ट पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए, ठीक है, वो अमंगल होते हैं, वो अच्छे नहीं होते, क्योंकि वो रात में कुछ और प्रक्रिया करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, तो वो आपके शरीर के लिए हानिकारक होती है। तो आपको पता है कि क्या आंसर लिखना है, ठीक है, आप जो चाहें तो ये कर सकते हो। उसके बाद 24वां क्वेश्चन में दे रखा है, भारतीय समाज में स्त्रियों से संबंधित कौन कौन से अंधविश्वास प्रचलित हैं। तो आप सभी को पता है कि औरतों की जो इमेज है बेसिकली हमारी सोसाइटी में अच्छी नहीं मानी जाती, वो बहुत गलत चीज़ है, तो उसके बारे में आपको लिखना है, आपको सबको पता है। जनसंख्या वृद्धि में अशिक्षा की क्या भूमिका है। जनसंख्या वृद्धि हो रही है, तो भाई इतने स्कूल और कॉलेज में कहाँ सीट्स हैं, तो फिर इस वजह से अब एजुकेशन भी सब तक नहीं पहुँच पा रही है, आप सबको पता है, आप लिख सकते हो उसके बारे में, ठीक है। इसके बाद क्या है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के 3 उपाय। हमें जो आपके प्राकृतिक संसाधन हैं उनको हमें बचाना चाहिए, ठीक है, तो ये 3 मार्क्स का है। और आधुनिक 2 भारतीय वैज्ञानिकों की प्रमुख उपलब्धियों के बारे में लिखना है, आपको 3 मार्क्स का है। तो मेरे हिसाब से जो खंड ग है वो आपको ईजी पड़ेगा, बाकी आपकी चॉइस है कि आपको खंड ख करना है या फिर खंड ग करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मेरे हिसाब से मैंने आपको पूरी इंटेंसिटी के साथ पूरा पेपर बता दिया गया है, ठीक है। आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मैंने आपको पहले कहीं कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स के नीड है, हम आपको उसकी वीडियोस प्रोवाइड करेंगे। पेपर की एक्सप्लेनेशन आपको हमेशा अच्छे से देते रहेंगे। तो थैंक्स गाइस।